नमस्कार, मैं हूं नीलेश दुबे और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान न्यूज बाय नील में। तो चलिए अभी लेटेस्ट न्यूज पर बात करते हैं। कुछ दिनों से G20 की बैठक अपने दिल्ली में चल रही है। भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर चल रही है G20 की बैठक। जी हाँ, तो काफी सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे कि आखिर G20 की बैठक है क्या, G20 है क्या, किसने इसका निर्माण किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों हो रही है G20 की बैठक, इसमें कौन कौन आ रहा है, कौन कौन देश है इसमें। तो चलिए आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं नीलेश दुबे। आपको बताता हूँ G20 बैठक आखिर है क्या। G20 जो है वो शुरू से ही G20 नहीं था। G20 कुछ समय पहले, जिसमें 8 सदस्य थे, उसको G8 कहा जाता था। धीरे धीरे उसमें सदस्य बढ़े और G20 हो गया। G20 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20। तो बात है 99 की। 99 में सारी दुनिया में गरीबी छाई हुई थी, बेरोजगारी छाई हुई थी, भुखमरी थी। उसी समय कुछ ऐसे देश आगे आए जिन देशों के पास लगभग पूरी दुनिया का 70% पैसा था। 70% पैसे वाली कंट्रियां एक साथ हुई। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में उन सब ने एक एडवाइस ली। सबने बैठकर एक निर्णय किया कि हम सब लोग बैठकर सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन किया करेंगे और उन्हीं मुद्दों को सुलझाया करेंगे जिन मुद्दों में आर्थिक समस्याएं होंगी। किसी भी देश को अगर आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई कोई समस्या होगी, हमें आर्थिक मंदी चल रही थी, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई थी। ये बात है सन 99 की। 1999 में एक समूह बना जिसमें 8 देश मिले। ये 8 देश फाइनेंशियली रूप से काफी स्ट्रांग थे। ये इन्हीं देशों ने मिलकर G8 नाम की एक संस्था बनाई। इनका काम था कि सारी दुनिया में गरीबी को दूर करना, उन देशों की मदद करना जिन देशों के पास पैसे की कमी है और जो देश आर्थिक रूप से अपनी कमी को पूरा नहीं कर पाते, उनकी मदद करना। लेकिन धीरे धीरे जब ये देश आपस में बैठे, ये इन मुद्दों पर बात होती गई। धीरे धीरे समय आया 2002। 2002 में सारे एशिया में और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैल गई, पूरी दुनिया में गरीबी फैल गई। उसके बाद इनने सोचा कि 8 देशों से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 8 देश कैसे मैनेज करेंगे पूरी दुनिया को। इसी हिसाब से इनने काफी और सारे देशों को अपने साथ मिलाया, जिसमें भारत भी आ गया, चाइना भी आगे आया, फ्रांस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया। ऐसे कई सारे देश मिला जुला के 20 देश हुए। 20 देश ये ऐसे देश थे जिनके पास पूरी दुनिया का 75% पैसा था। आप यूं मानिए कि अगर दुनिया में किसी भी, लगभग हमारे पास 150 से 250 से 261 देश हैं। 261 देशों में से ये 20 देश निकाल लीजिए। अगर इन 20 देशों के अदरवाइज किसी और देश के पास 100 रुपए भी है, तो आप ये मान लीजिए कि इन्हीं देशों का शेयर है वो, जो उन लोगों के पास है। तो ये वो देश थे जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा पैसे थे। तो इन देशों ने मिलजुल कर ये संगठन बनाया। अब इस संगठन का मकसद क्या था और इस संगठन को भारत में क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको बता दूं, इस संगठन का सिर्फ एक ही मकसद था कि इसकी बैठक जब भी होगी तो केवल आर्थिक मुद्दों पर होगी। इसके बारे में चर्चा होगी तो केवल एक चर्चा होगी, वो भी आर्थिक मुद्दे। और उनके एक ही मुद्दे थे, देश से गरीबी कैसे हटाए, गरीबी को लेकर, उसी को लेकर चर्चा होगी और उसी को लेकर बात होगी। तो चलिए अब एक चीज और जानते हैं कि अब भारत में हो रही जो G20 की बैठक है, उसमें आपने सुना होगा काफी रौब लश्कर, यहाँ पे ट्रंप भी आ रहे हैं। और सुना है कि ट्रंप के काफी खर्चे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हो रहे हैं। अब जिस होटल में रुके हुए हैं, उस होटल का किराया 15 लाख रुपए पर 12 घंटे के हैं उनके। तो इतना सारा पैसा क्या ये जनता की जेब से जा रहा है या भारत सरकार देगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। G20 का सीधा मकसद था कि जब भी ऐसी कोई बैठक होगी तो सारे देश अपना खर्चा खुद उठाएंगे, अपने खर्चे को खुद आएंगे। हमारा सिर्फ इतना है कि जो भी देश हमारे पास आएगा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था हम किया करेंगे। और हम भी जब G20 की बैठक में गए थे तो इसी तरह से गए थे, हमने अपना खर्चा खुद किया था। तो आपको बता दूं, मैं G20 की बैठक में हमारा कोई खर्चा नहीं होने वाला और हम कोई खर्चा करने नहीं वाले। एक और चीज आपको बताऊं कि अभी अभी की बात है, जो मुझे पता चली, सोशल मीडिया से पता चली, मैंने और पढ़ी, कई जगहों पर जानी और देखा मैंने कि एक सोचने वाली बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी, इनका लगभग सिक्योरिटी पे खर्चा, इनके आने जाने का खर्चा, इनकी गाड़ियों का खर्चा लगभग
1 घंटे का 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। 1 से 1.5 करोड़ कहीं आने जाने का, प्रधानमंत्री का, सिर्फ प्रधानमंत्री का 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा है। तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का 24 करोड़ रुपए, 24 करोड़ का इनका पर डे का खर्चा होता है। अब बात आई ट्रंप की, क्योंकि वो भारत में आ रहे हैं। ट्रंप का खर्चा, ट्रंप अब पूरी दुनिया के लीडर, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका के मुख्य आदमी हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे ना देखी जाए, क्योंकि ट्रंप पर पूरी दुनिया की नजर होती है। उनके डिसीजन और उनकी कही गई बातों पर सारी दुनिया की नजर होती है। तो उनकी भी यही कहानी है कि जब ट्रंप यहाँ आने लगे और ट्रंप यहाँ आए, तो उनकी जो एम्बेसी थी, क्योंकि हर देश की एक एम्बेसी होती है जो इंडिया में अवेलेबल है और दिल्ली में ही है एम्बेसी, तो उस एम्बेसी के दौरान सभी एम्बेसियों ने गाड़ियों की मांग की, जो कि दिल्ली में पूरी नहीं हो पाई। काफी डिमांड हुई गाड़ियों की, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां थी, अच्छे खासे ड्राइवर थे, तो इन सारी चीजों की डिमांड्स बाहर से पूरी करवाई गई। जैसे कुछ तो अपने जोधपुर और बाकी आसपास की जगहों से, जहां पर भी असेंबल होती हैं, वहां से महंगी महंगी गाड़ियां मंगवाएंगी और अदर देशों से भी मंगवाएंगे। और रही बात ड्राइवर की, ड्राइवर कहाँ से आएंगे, क्योंकि ड्राइवर भी प्रधानमंत्री का ड्राइवर है, और प्रधानमंत्री का ड्राइवर मतलब फुल ट्रेंड होना चाहिए। अब प्रॉब्लम वहां पर आकर खड़ी हुई कि प्रधानमंत्री का ड्राइवर कैसे सिलेक्ट करें उसको, क्योंकि उसकी भी काफी सारे प्रोटोकॉल थे। उनने अपना एक अलग से मेन्यू दे रखा था कि प्रधानमंत्री का जो ड्राइवर होगा उसकी ड्रेस व्हाइट होनी चाहिए, दूसरी बात फुल ट्रेंड होनी चाहिए, उसके चार उसको दिल्ली के कोने कोने की रास्तों का पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, एक एक रास्ता उसको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ड्राइवर अगर ड्राइव करेगा तो वो ना साइड के मिरर में कुछ देखेगा, ना वो रियर मिरर में कुछ देखेगा, कुल मिलाकर वो प्रधानमंत्री को देखेगा ही नहीं। और अगर वो ड्राइव करेगा तो वो मोबाइल फोन अपने जेब में नहीं रखेगा। और दूसरी बात, वो ओनली फ्रंट में देखेगा, उसको सीधी बात ये मान लेंगे उसको पीछे बैठे हुए व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस टाइप का एकदम से लगभग एकदम कहाँ से ऐसे ड्राइवर लाखों की संख्या में चाहिए, कहाँ से अरेंज होंगे। खैर ऐसे ड्राइवर भी मिल जाते हैं, क्योंकि न्यूज वगैरह में जो काम करने वाले पत्रकारों के ड्राइवर होते हैं उनको इन सब चीजों का अंदाजा होता है, वो ये सब कर सकते हैं, उनको जगह जगह का पता होता है और वो कठिन स्थितियों में भी गाड़ी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई G20 की बात। लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपके पास एक और कोई सवाल हो आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, उसका जवाब कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.